Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक बात तो है, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि पहले ही मैच में आरपी मार्कस स्टोइनिस ये लखनऊ की फिलॉसफी से इतना घुल मिल गए हैं कि वो पहले आप वाला कल्चर जो है ना, उसमें नंबर 8 पे है बैटिंग करने। सबको जाने दिया आगे, सबको आगे जाने दिया और नंबर 8 पे आके भी मैच में पूरा रोमांच वापस लेके भी आ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से 100 से ज्यादा % का एफर्ट मारा यहाँ पर, लेकिन 38 बनाया उन्होंने 17 गेंदों में, बाकी किसी से लग नहीं रही। इनको क्या, कौन सा खजाना है जो इनको तिजोरी में रख के ले जाते घर वापस? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर थोड़ा पहले आता तो शायद खजाना इस वक्त लखनऊ के पास होता, जैसी बल्लेबाजी ये कर रहे थे। पर समझ से बिल्कुल परे, कितना नीचे 8 नंबर, कुणाल भी उससे ऊपर, उसके बाद मतलब थोड़ा ऊपर किया सकता था। और हम हमेशा चर्चा करते हैं जो आपका बेस्ट बैट्समैन है वो नंबर ऑफ बॉल्स को ज़्यादा खेलनी चाहिए, ऐसा मानना। जब बॉल ही उसके पास कम रहेंगी तो वो रन कैसे बनाएगा? तो यहाँ पर तो मार्कस स्टोइनिस के साथ यही हुआ कि जब उनको खेलने के लिए कम बॉलें मिली, कम बॉलें तुम ठीक है, और खेल भी टेलेंडर साथ रहते कि आपको रन नहीं भागना है, सारा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही अगर या 2-3 बल्लेबाज ऊपर आते तो शायद परिस्थिति कुछ और बदल सकती थी। ये और पार्थिव ऐसी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जी वो बेस्ट बैट्समैन है या हम कम आंक करें या बाकी जो भारतीय बल्लेबाज है वहां पे। टीम ने यही कहा है। केएल राहुल के बाद मार्कस स्टोइनिस को सिलेक्ट किया उन्होंने, नंबर 2 पिक थे उनके ड्राफ्ट में। तो हम नहीं कह रहे कि भाई ये बहुत बड़ा प्लेयर है, टीम खुद कह रही है, टीम ने खुद कहा फिर नंबर 8 पे लाए हैं। अगर आप समझा सके तो समझा दीजिए कि हम दोनों को तो समझ नहीं आया। तो मैं वही कहने वाला था कि देखो, मैं वो समझाने की ना इतनी हिम्मत करूंगा नहीं। सीधी सी बात है, मार्कस स्टोइनिस को ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, ये भी 3 या 4 नंबर पे, क्योंकि ये सोच आप नहीं समझा सकते। हम वही बात करें ना कि अगर एक्सपेक्टेशन जरूर होगी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पे हम खरे नहीं उतर पाएंगे। हमें थोड़ा माफ करिएगा कि आप कैसे समझाए कि स्टोइनिस को किस तरह से आप ये मूव को समझाए। क्योंकि गौतम को भेजा तो एक समझ में आ सकता है कि आपने एक पिंच हिटर भेजा, लेकिन एक को भी भेजा, उसके बाद होल्डर को भी भेजा, उसके बाद आयुष को भी भेजा, तो वो थोड़ा ना समझ से बाहर है। लेकिन और जिस तरह से विकेट भी चल रहा था, दीपक हुड्डा समझ में आता है कि उन्होंने ऊपर बल्लेबाजी करी है, वो जिस तरह से गेम फिनिश कर रहे थे। पर आई थिंक गौतम वाला एक समझ में आता है, 2-2 थोड़ा सा पर है। लेकिन इसी की वजह से शायद लखनऊ गेम जीत नहीं पाई, क्योंकि 17 गेंद नहीं खेले उन्होंने। अगर वो 16वें ओवर में तो आए, हाँ, और अगर 25-30 गेंद खेलते तो शायद गेम का रिजल्ट भी कुछ और हो सकता। मतलब वो अपने क्रम के आखिरी बल्लेबाज थे, जो तो उसके बाद तो सारे गेंदबाज स्टार्ट हो जाते हैं उनके। बिल्कुल। तो फिर रिस्पांसिबिलिटी डबल हो गई ना कि रन भी बनाने और सारी बॉलें भी खेलनी है। मैं तो घबरा गया जब आवेश ने पहली बॉल पे छक्का मारा। मैंने कहा कि अगली बार उसको आवेश से नीचे। पर एक यहाँ पे हमें एक मिला है आंकड़ा, बताते हैं आपको, 36 का नहीं है। द ओनली अदर टाइम स्टोइनिस बैटेड एट नंबर 8 इन अ T20, वो यही गेम था, ये आरआर और मतलब किंग्स 11 पंजाब। गौतम ने 3 पे बैटिंग करी थी। तो गौतम ने आरआर के लिए, पर वो उल्टे साइड पे खेले थे उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि स्टोइनिस पंजाब के लिए खेल रहे थे। तो उस टाइम पे पंजाब ने इनको नंबर 8 पे भेजा कि पंजाब तो कुछ भी कर सकती है, पंजाब का तो आप लॉजिक में जा ही नहीं सकते, तो सवाल भी नहीं पूछते हैं वहां पे। पर आप ये देखिए कि पिछले 4 साल में स्टोइनिस ने, ऐसे उनको क्यों बता रहा हूं मैं, इनको तो पता है, सबको पता है, लखनऊ को तो पता है उन्होंने क्या किया है 4 साल में। ओपन गए हैं, नंबर 4 पे गए हैं, पारियां खेली हैं, दिल्ली के लिए तो फाइनल में ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करी है उन्होंने। तो अब जब देखिए 3 रन से चूके हैं तो ये सवाल पूछना बनता है। मैं आपको इतना भी बता दूं कि अगर ये जीत भी गए होते लास्ट बॉल पे या सेकंड लास्ट बॉल पे, तब भी हम यही सवाल पूछते, क्योंकि 165 का अगर है, सही बात है, पूछते क्योंकि हम सोच पे पूछते हैं, रिजल्ट पे नहीं। तो क्योंकि रिजल्ट तो ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर एक और अच्छा चला गया जिसमें 30 रन आ गए तो गेम चेंज हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके मेन प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा ओवर खेले, बल्लेबाज आपने रखा हुआ है, जिसके लिए जो आप बात कर रहे थे ना कि कौन सा खजाना था उनके पास, एक्चुअली स्टोइनिस के लिए खजाना खोला है लखनऊ ने कि ड्राफ्ट में उनको पिक किया था। बट आई थिंक पता नहीं, कुछ तो आई एम श्योर कुछ प्रेजेंटेशन में जैसे हमारे पास भी क्वेश्चन है, वैसा आई एम श्योर कि सबके दिमाग में वो क्वेश्चन होगा कि क्यों आपने स्टोइनिस को 8 नंबर पर बल्लेबाजी कर भेजा।